2024 का लोकसभा चुनाव 543 लोकसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 240 सीटों का आना। बहुमत का आंकड़ा 272 के पार। 272 के करीब भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर नहीं जीत पाती है, सहारा लेना पड़ता है। सहारा सहयोगी दलों का। एनडीए गठबंधन इसलिए बना कि बीजेपी जहां कमजोर हो तो सहयोगी दल साथ देते हुए नजर आए, और ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बढ़कर आगे कदम बढ़ाया और सत्ता में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी आ गई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की नींव भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही हिला सकते हैं, इस बात के कई सबूत मिल रहे हैं। एक देश एक चुनाव, यानी कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य राज्यों के चुनाव एक साथ करवाए जाए। लोकसभा में अब से बीते कुछ दिनों पहले बिल लाया गया, एक राष्ट्र एक चुनाव का। सहमति के लिए भारतीय जनता पार्टी के तहत 269 वोट ही पड़े, और सवाल विपक्ष ने उठा दिया कि भाई आपने तो दावा किया था कि सहमति तो होगी, लेकिन अधिकतम आंकड़ा सांसदों का देखने को मिलेगा। पहले आपके 20 सांसद संसद में ही नहीं जाते हैं, आपके इस बिल का विरोध करते हैं। बिल के विरोध में बयान जारी नहीं होता है, लेकिन गैर हाजिरी संसद के अंदर देना दर्शा देता है कि ये सांसद भारतीय जनता पार्टी की योजना को नापसंद करे हुए हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम, नितिन गडकरी का नाम, गिरिराज सिंह का नाम सहित 20 सांसद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना, जब संसद में ही आप बहुमत नहीं ला पाए, अल्पमत में नजर आ रहे हैं, बेशक सहमति मिल गई हो, बिल पास हो गया हो, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये अल्पमत का है, तो आप केंद्र में कैसे टिक पाएंगे? डगमगाती हुई बीजेपी की सरकार केंद्र में नजर आ रही है और जरिया बीजेपी के ही सांसद बन रहे हैं। देखना होगा। तमाम सवाल विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की नींव पर खड़े कर दिए हैं। क्या बीजेपी मजबूती के साथ केंद्र में रहेगी या फिर अपने 5 साल को भी पूरा नहीं कर पाएगी?